हाँ, भिन्न, और यहाँ पे परसेंटेज लिखना, परसेंटेज। भिन्न से जब आपको परसेंट में जाना हो, क्या करना हो, भिन्न से जब आपको परसेंटेज में जाना होगा तो क्या करोगे बाबू, 100 से गुणा कर दोगे। भिन्न से जब परसेंट में जाओगे 100 से गुणा। अगर परसेंटेज से आपको भिन्न में आना होगा तो 100 से भाग दोगे। क्या करोगे, 100 से भाग दोगे। बात समझ में आ गया, ये बातें आप याद रखना। जैसे आपको हम कहें कि 70% हमको भिन्न में जाना है, इसको 70% को भिन्न में बदलोगे तो क्या होगा, 70/100, काट देंगे 0 से, 7/10 हो जाएगा। अगर यही कह दे आपको कि 7/10 दिया गया है, इसको हमको परसेंटेज में बताइए। इस परसेंटेज से अगर हमको भिन्न में जाना है तो 100 से, देखिए हमने भाग किया था, भाग किए ना भाग। अब भिन्न से हमको परसेंटेज में जाना है तो क्या बोले थे, 100 से गुणा कर दो, तो 1 0 से 1 0, 10 7 70%। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रहे ना कि हम A परसेंट गुणे B, ठीक, A% गुणे B दिया गया है, तो याद रखना इसको आप इतना भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, तो A गुणे B% कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको कहें कि 3% गुणे 4, 3% गुणे 4, तो आपके दिमाग में लगेगा यार 3% गुणे 4 का मान क्या आएगा। तो आप देखो क्या लिखोगे, 3 बटा परसेंटेज का मतलब 100 इंटू 4, यही ना करोगे आप, बोलो 3/100 और परसेंट गुणे 4 लिखोगे। आप इसको घटाओगे कितना आएगा, 25 चौके 100 बराबर 3 बटा कितना आ गया बाबू, तो 3/25 आप लिख दोगे। किसी को कोई दिक्कत, हमने बोला कि परसेंटेज का चिन्ह इंटरचेंज आप कर सकते हो। एक मिनट, अब इसी को हमने कहा क्या है कि 4 पे हमने परसेंटेज कर दिया, तो 4 हमने कहा 4% गुणे 3 कर दे, तो कोई मान में फर्क नहीं, 4/100 गुणे कितना होगा, तो 3 होगा। आप देखो 4 से कटा दो 25 बार में, तो इसका भी मान तो 3 बटा कितना आ गया, 25 आ गया। कोई दिक्कत है इसी तरह, बोलो। आपको कहें कि 150% इंटू 625 मान लो, या 150 गुणे 100 कर दे, हम 100 है तो इसका कितना मान आएगा, 150 बटा में 100 गुणे कितना लिखोगे, 150 गुणे 100, और बटा में कितना होगा, तो 100 से 100 कट गया बराबर 150 आ गया। या हम इसी को लिख दें कि 100% गुणे 150, तो भी मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 100 बटा में कितना होगा, 100 गुणे कितना 150, 100 से 100 कट गया बराबर कितना आ गया, 150। परसेंटेज के चिन्ह को हम अगल बदल कर लिख सकते हैं, कोई मान में फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। परसेंटेज इंटू B बराबर C% इंटू D दिया है, तो ठीक है, हम क्या करेंगे ना, परसेंट को डायरेक्ट कट कर देंगे, मान में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या निकल कर आ जाएगा बाबू, AB बराबर CD, बस ये रिजल्ट हमारा निकल कर आ जाएगा। A% गुणे B बराबर C% इंटू D, तो परसेंटेज आपस में कट जाएंगे। इसका मतलब ये दिया था, याद रखना कि A% इंटू कितना B बराबर C% इंटू कितना D, इतना दिया गया था। A% इंटू B बराबर C% इंटू D, तो इसको A% से परसेंट क्या करेंगे, घटा देंगे, तो AB गुणे CD हो जाएगा, AB गुणे C गुणे D हो जाएगा। इस बात को आप याद रखें। जैसे आपको एग्जांपल में दें, हम कहें कि 3% इंटू 4 बराबर 10% इंटू 5, तो परसेंट से परसेंट क्या होगा हमारा, खत्म हो जाएगा। अब सोचो यहाँ पे A दिया गया है, सोच लो, मान लो A दिया गया, तो आपसे A का मान पूछे, इसको क्या लिखेंगे, 3A बराबर कितना 50, A का वैल्यू कितना आ गया 50/3। तो याद रखना परसेंटेज अगर दोनों तरफ गुणा में हो, अगर एक तरफ एक परसेंटेज दिया, दूसरा परसेंटेज, एक परसेंटेज से दूसरा एक परसेंटेज कट जाएगा। याद रखना, इस बात को आप नोट कर लो। कर रहा है कि A जो है ना, A% क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये सिंबल क्या है,
इंक्रीज करने का, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है या बढ़ गया है या इंक्रीज कर गया है? ए परसेंट इंक्रीज किया है, और कोई कहे कि नहीं ए परसेंटेज डिक्रीज किया है, मतलब कि घट रहा है। क्या हो रहा है? घट रहा है, या कमी हुआ है, या वृद्धि हुआ है। इसमें वृद्धि, इसमें या तो कमी, बात दोनों सेम है, याद रखना। तो इसका एक एमएफ पॉजिटिव आता है, एमएफ पॉजिटिव, एमएफ प्लस की मैं बात कर रहा हूं। तो ए परसेंटेज का मतलब क्या हुआ? ए परसेंटेज का मतलब आपसे पूछे कि ए परसेंटेज अगर वृद्धि हो रहा है तो पहले हम ए परसेंट की बात करेंगे। ए परसेंटेज बराबर क्या होगा? तो ए बटा में 100 होगा। कोई दिक्कत? ए परसेंटेज बराबर ए बटा में 100। अगर आपसे पूछे कि एमएफ क्या होगा इसका, तो एमएफ पॉजिटिव क्या होगा? ए का, ए हमने यहाँ पे लिखा क्योंकि ए था। तो एमएफ पॉजिटिव क्या होगा? मतलब कि पॉजिटिव का मतलब वृद्धि हो रहा है, या इसको प्लस के सिंबल से दिखा दें, प्लस वाले सिंबल से, या इसको हम माइनस वाले सिंबल से दिखा दें, मतलब घट रहा है, कमी हो रहा है। एमएफ क्या हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है। एमएफ पॉजिटिव का मतलब क्या होता है बाबू, कि जो ए परसेंटेज का मान दिया गया है ना, ये आपका न्यूमिनेटर है और ये आपका डिनोमिनेटर है। एन और डी को आपस में जोड़ दीजिए, तो देखो ए और प्लस 100 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 100 प्लस ए हो जाएगा, और बटा में डिनोमिनेटर को लिख दीजिए। ठीक है, तो ये आपका ओरिजिनल नंबर होगा। क्या होगा? तो ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर, और ये आपका क्या होगा? न्यू नंबर होगा। चाहे इसको ओल्ड नंबर कर दे, ओल्ड नंबर भी कह सकते हैं, या इसको न्यू नंबर बोलेंगे, न्यू नंबर। ठीक है, ये न्यू नंबर है, ओरिजिनल नंबर, या इसी को ओल्ड नंबर भी बोल सकते हैं, ओल्ड नंबर। ठीक है, ये बात याद रखना। एमएफ पॉजिटिव। अगर एमएफ निगेटिव की बात करें तो ए परसेंटेज का मतलब क्या हुआ? ए परसेंटेज का मतलब ए बटा में कितना हो गया बाबू? तो 100 हो गया। ये क्या कर रहा है? निगेटिव है। ये क्या कर रहा है? घट रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे मेरा क्या लगेगा? एमएफ निगेटिव लगेगा। जहां घटेगा वहां एमएफ निगेटिव ए का। अब बताओ हमने क्या बोला? जब एमएफ निगेटिव रहेगा तो इसमें से 100 में से ए को घटा देंगे। क्या करेंगे हम? 100 माइनस ए बटा में कितना हो जाएगा? तो 100। ये हमारा एमएफ निगेटिव को दर्शाएगा। तो एमएफ निगेटिव का मान ये होगा, ये याद रखना। जैसे आपसे कहें कि कोई वस्तु है ना 4% की वृद्धि हो गया, तो उसका एमएफ पॉजिटिव क्या होगा? एमएफ पॉजिटिव 4% का कह रहा है वृद्धि होना, तो 4% का मतलब 4 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 4 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/25। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे कितना? 1/25, 1/25। लेकिन कह रहा है ये वृद्धि हो रहा है, वृद्धि का मतलब एमएफ पॉजिटिव निकालना होगा। एमएफ पॉजिटिव कितना होगा? 25 1 26/25। मतलब कि वो वस्तु पहले 25 थी, अब कितना हो गई है? 26 हो गई है। मतलब 1 का क्या हो गया है? वृद्धि हो गया है। यही बात है। ठीक, तो ये याद रखना। अगर इसी में कहे कि 5% की कमी, 5% की क्या कर दिया? नीचे का चिन्ह मतलब निगेटिव दिखाएगा, मतलब 5% की कमी। ये प्लस का डिनोट करेगा, ये निगेटिव को डिनोट करेगा। 5% की कमी, तो 5% का मान कितना होता है? 1/20। इसका क्या हो जाएगा? एमएफ निगेटिव क्या होगा बाबू? ये बात समझ लेना। एमएफ निगेटिव का मतलब हुआ कि 1/20 था, पहले नंबर 20 था, 1 कम हो गया है। पहले नंबर 20 था, 1 कम हुआ, तो बताओ 20 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 19 बटा में कितना? 20। तो ये आपको बातें याद रखना चाहिए। एमएफ पॉजिटिव और एमएफ निगेटिव हमने आपको अच्छे से समझाया है। इसका यूज पूरे हम क्या बोलते हैं परसेंटेज में करेंगे, तो ये बात आपको याद होना चाहिए। एमएफ, कोई आपसे पूछे कि एमएफ बराबर होता क्या है? एमएफ बराबर होता है न्यू नंबर बटा में ओल्ड नंबर। ठीक है, ये याद रखना। और एमएफ 2 प्रकार के होते हैं। एमएफ एक पॉजिटिव होगा और एक क्या होगा? निगेटिव। एमएफ पॉजिटिव का मतलब जिसमें वृद्धि हो रहा है, जिसमें इंक्रीज कर रहा है, तो एमएफ पॉजिटिव होगा। एमएफ निगेटिव का मतलब जिसमें कमी हो रहा है, हमने लिखा है घट रहा है, तो एमएफ निगेटिव होगा। घट रहा है या कमी है, तो ये हमारा किसको डिनोट करेगा? एमएफ निगेटिव को। एमएफ निगेटिव होगा। क्या होगा? घट रहा है, तो एमएफ निगेटिव होगा।
और इसमें क्या होगा, बढ़ रहा है बाबू, तो इसमें क्या होगा, एमएफ पॉजिटिव होगा, एमएफ पॉजिटिव होगा। ये बातें आपको याद रखना, एमएफ पॉजिटिव होगा, इसमें क्या होगा तो एमएफ निगेटिव होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप।